वेलकम टू ओनली यूपीएससी। आज हम कैनबीस को डिस्कस करते हैं। ये कैनबीस क्या होता है इसको हम देखेंगे। ये चर्चा में क्यों आया हुआ है। हाल ही में यूएन के मादक पदार्थ आयोग ने अपने 63वें सत्र में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कैनबीस को मादक पदार्थ की सबसे खतरनाक श्रेणी से बाहर कर दिया है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे कैनबीस को, इसको आप जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हिंदी में आर्टिकल को लेके आके डिस्कस करते रहेंगे। तो ये कैनबीस क्या होता है आप लोग बताइए। देखो, जो कैनबीस होता है उसे इंडिया में चरस, भांग, गांजा इन सब नामों से भी जाना जाता है। कैनबीस का इस्तेमाल होता है नशा करने के लिए। मेरुआना भी एक प्रोडक्ट है कैनबीस सैटिवा के पौधे का, और जो मेरुआना है इसका भी इस्तेमाल होता है नशा करने के लिए। इसकी पृष्ठभूमि को अब हम देखते हैं। देखो, 2000 से 1400 ईस्वी पूर्व इसकी शुरुआत हुई थी, और इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हमारे इतिहासों से पता चला है। इसको पवित्र घास के रूप में जाना जाता है। जो हमारी एक ग्रंथ है सहिष्णुता संहिता, इसमें कैनबीस के बारे में लिखा हुआ है। कुछ चिकित्सा के बारे में, दवाओं के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। कैनबीस को लेके भारत में लॉ क्या है उसको अब हम डिस्कस करेंगे। जो कैनबीस को लेके भारत में लॉ है, नारकोटिक ड्रग एवं सोसाइटी सब्सटेंस अधिनियम 1985। ये एक्ट जो है वो चरस, गांजा या कैनबीस की जितनी भी शाखाएं हैं उनको पूरी तरह बैन करता है। लेकिन भांग को छोड़ करके, आप लोग भांग को जानते हैं, बिल्कुल जानते ही होंगे, होली में लोग उनका सेवन करते हैं। तो भांग को क्यों छोड़ दिया गया इस एक्ट में? क्योंकि आप लोग को भी पता है वो धर्म से जुड़ा है। होली वगैरह में आप देखते होंगे लोग भांग का सेवन करते हैं, इसलिए भांग को इस एक्ट में शामिल नहीं किया गया है। अब हम कैनबीस से होने वाले फायदे और नुकसान को देखते हैं कि कैनबीस से क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहले हम फायदे की बात करेंगे कि कैनबीस को अगर लीगलाइज कर दिया जाए इंडिया में तो इससे क्या होगा। देखो, सबसे पहले आप लिख सकते हैं सोर्स ऑफ इनकम। अगर हम कैनबीस को लीगलाइज कर दें तो हमारे किसानों के पास सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। दूसरा आप लिख सकते हैं मेडिसिनियल यूज। अगर इसको लीगलाइज कर दिया जाए तो इसके बहुत सारे मेडिसिन भी बनते हैं। इसका जो मेडिसिन है वो आँख के इलाज के लिए होता है और कैंसर के इलाज के लिए भी होता है। तीसरा आप लिख सकते हैं यूज इन अदर इंडस्ट्री, मतलब रॉ मटेरियल के तौर पे भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, यूएसए में तो इसको लीगलाइज कर दिया गया है। पूरी तरह से लोग एकदम नशे में धुत रहते हैं। यूएसए में इसका सेवन बहुत ही प्रचलित है। नेक्स्ट देखो, वैसे तो ड्रग्स का सेवन करना ही नहीं चाहिए, बट कुछ मामलों में चीप ड्रग ले सकते हैं। नेक्स्ट, जो एल्कोहल लॉबी है वो इसे लीगलाइज होने ही नहीं देते। एल्कोहल तो सोचेगी कि हमारी तो भर भर के कमाई होती है, तो इसको कैसे लीगलाइज होने दें। वो बार बार इसीलिए सरकार से मांग करते हैं कि आप इसको लीगलाइज ही ना होने दें। नेक्स्ट, बहुत सारे ट्राइबल्स हैं जहां कस्टम के रूप में ये यूज होता है मेरुआना। कुछ और पक्ष में तर्क हम देखते हैं कि कैनबीस का और हम क्या प्रयोग कर सकते हैं। ब्रिटिश शासन में कर लेकर लाइसेंस दे देते थे और इसका सेवन किया जाता था भर भर के कैनबीस का। उसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तब मादक पदार्थों को लेकर विचार विमर्श हो रहा था। आर्टिकल 47 और 48 जोड़ा गया जो मादक पदार्थों पर रोक लगाता है। देखो, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय तंबाकू को लेकर तो बहस हुआ, लेकिन कैनबीस के बारे में चर्चा भी नहीं हुई कि इसको लीगलाइज किया जाए या नहीं किया जाए। भांग की खेती तो वैसे 3 महीने में संभवतः हो जाती है,
जो ये कैनबीज है इसकी खेती 3 महीने में हो जाती है, और जहां पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध हो वहां 2 ही महीने में इसकी खेती हो जाती है कैनबीज की। अभी कुछ दिन पहले इस पे एक राइटर ने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था इसके पक्ष में। उसके कुछ पॉइंट हैं जो हम आपको बता देते हैं, इस आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है, आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं। हमारे देश में 3.1 करोड़ लोग हैं जो कैनबीज को कंज्यूम करते हैं, आप सोच सकते हैं। लेकिन जो केस चल रहे हैं वो सिर्फ गरीब लोग जो हैं उन्हीं के ऊपर चल रहे हैं। जो हमारे बड़े लोग हैं कैनबीज को जो कंज्यूम करते हैं उनके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है। राइटर ऐसा जो है उनके ऊपर ब्लेम कर रहे थे, और कैनबीज को लेकर के बहुत सारे कोर्ट में जो केस हैं वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो राइटर का ये कहना था कि देखो भैया, अगर कैनबीज को आप लीगलाइज कर देंगे तो ये जो केस चल रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे, और कोर्ट में जो सारे पेंडिंग केस पड़े हुए हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा और भी वो कुछ बेनिफिट बता रहे थे, बट मुझे अभी इतना याद नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं आर्टिकल में और क्या लिखा गया है। कैनबीज को क्यों नहीं लीगलाइज करना चाहिए, अब उसको हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला आप तो लिख सकते हैं क्राइम। अभी इनलीगल है कैनबीज का सेवन, तब इतना ज्यादा क्राइम होता है, और जब आप इसको लीगलाइज कर देंगे तब कितना ज्यादा क्राइम बढ़ जाएगा, आप लोग सोच ही सकते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं एक्सीडेंट। देखो, कैनबीज के सेवन से एक्सीडेंट बढ़ सकता है। कैनबीज का सेवन करेंगे, नशे में रहेंगे, ड्राइव करेंगे तो एक्सीडेंट के केस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकता है, सीरियस डिसीज की तो लतार लग सकती है। और जो ड्रग लोड हैं इनलीगल, आप तो उनको लीगलाइज कर रहे हैं। भैया क्यों लीगलाइज कर रहे हैं, क्या जरूरत है उसकी। नेक्स्ट, जो सिमिलर डिबेट के बारे में यहाँ दिया गया है ये पहले भी चर्चे में आ गया है, इसको मैं समझाता हूं कैसे। सिमिलर तरह के जो डिबेट थे वो पहले भी देखने को मिले हैं और सुनने को मिले हैं। जो सिगरेट के अंदर निकोटीन होता है, जब डिबेट चल रही थी कि क्या निकोटीन को हमारे देश में लीगलाइज कर देना चाहिए, तब भी हमने कहा था कि नहीं, इसको लीगलाइज नहीं करना चाहिए, इसका बहुत खतरनाक असर पड़ सकता है हमारे भविष्य की पीढ़ियों को। और बिल्कुल आज वही हो रहा है। आज इतना खतरनाक बीमारी हो रही है सिगरेट का सेवन करने से कि सरकार को कैंपेन चलाना पड़ रहा है तंबाकू का सेवन छुड़वाने के लिए। आप देखते होंगे सिगरेट के और जो तंबाकू होते हैं उसके ऊपर कितनी बड़ी बड़ी पोस्टर छपी होती है कि इसका सेवन ना किया जाए। नेक्स्ट देखो, शॉर्ट टर्म के प्लेजर के लिए लोग ड्रग्स या नशे की चीज को यूज करते हैं, लेकिन असली जो प्लेजर है वो फ्रेंडशिप में है, ह्यूमैनिटी में है। लोग यह नहीं समझते हैं। ड्रग्स में जो लोग प्लेजर ढूंढ रहे हैं शॉर्ट टर्म में तो भैया आपको प्लेजर मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके बहुत गंभीर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब हम वे ऑफ फॉरवर्ड में देखते हैं, वही इसमें ये लिखा हुआ है कैनबीज के प्रभाव, जो चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। वे ऑफ फॉरवर्ड हम देख लेते हैं, आगे की राह में आप इसको क्या लिख सकते हैं। देखो, बहुत सारे कंट्री में इसको लीगलाइज कर दिया गया है, और लीगलाइज करके उस पर बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च हो रहे हैं। तो जी बिल्कुल, हमारे यहाँ भी इसको ऐसे ही लीगलाइज करके उसको रिसर्च के लिए किया जा सकता है, लेकिन लीगलाइज करने से पहले कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। जैसे आप इसको इस मात्रा में लीगलाइज करें कि लोग इसका सेवन एक ही मात्रा में कर पाए, ना कि हमारी जो पूरी पीढ़ी है वो यूएसए की तरह इसमें लीन हो जाए। यूएसए में तो आपको पता है कि लोग कितना ज्यादा इसका सेवन करते हैं, उसमें पूरा लीन है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं
कि कैंपेन चलाकर कैबनीज के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए कि इसका फायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है। इस प्रकार की चीजें आप लिख सकते हैं। बाकी आप यहाँ देख लीजिए, जो आपको पॉइंट अच्छा लगे वो आप इसमें लिख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ को अगर आपको चाहिए तो आप हमारे लिंक में जाएंगे, टेलीग्राम का चैनल मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। तो कैबनीज को हमने डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।